नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे होगा सर, अभी जिस तरीके से अगर शिक्षकों की बात करें तो टायर 3 की वैकेंसी निकाल दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गई है, 10 फरवरी से फॉर्म भी भरानी है। कुछ बच्चे सड़क पे उतर चुके हैं जो स्टेट का एग्जामिनेशन पास आउट नहीं हुए हैं, वो होने वाले हैं। विश्वविद्यालय के सत्र लेट होने की वजह से वो फंसे हुए हैं। उनका मांग है कि हमें भी इस परीक्षा में अपीयर होने का अधिकार दिया जाए या एग्जामिनेशन को थोड़ा रोका जाए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनका रिज़ल्ट आने में कुछ समय है, तो सरकार को चाहिए कि उनको उनके रिज़ल्ट के प्रत्याशा के साथ उनको एग्ज़ाम में अपीयर होने दें। उनको रिज़ल्ट जब आ जाएगा, तो रिज़ल्ट जब इसका भी आएगा टीआर 3 का भी, तो स्पष्ट रूप से दोनों में मिलान हो जाएगा। वो जब पास आउट रहेंगे एसटीईटी का, तो इससे उनको जब मिलान होगा, इसमें भी पास होंगे, तो उनको नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार को चाहिए कि एक नोट लगा करके उसमें भरने का इन लोगों को इजाज़त दे दे, परमिशन दे दे, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और उनके साथ साथ जो हम लोगों का सोच है, चूँकि महागठबंधन सरकार का एक ही सोच था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था करना चाहते हैं। बिहार में जो बच्चों का भविष्य है उसको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, और उस दिशा में हमारी सरकार की ओर से आपने देखा होगा 70 दिनों के अंदर हमने 2,17,000 जो नियुक्ति पत्र दिया। पहले गांधी मैदान जाना जाता था कहीं ना कहीं रैलियों के लिए या दवाई बेचने वालों के लिए, वहाँ पर हमने नियुक्ति पत्र दे करके तेजस्वी जी का जो संकल्प रहा, जो राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में बातें थी, उसको हमने अमल में ला करके जो हमारी सोच रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा जब लालू जी या राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तो उस समय बीपीएससी के माध्यम से हमने शिक्षकों की भर्ती की थी, और फिर जब हम सत्ता में आए तो हमने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी की है। ये स्पष्टता हमारी सोच है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को आगे ला करके बिहार का बेहतर भविष्य बनाया जाए, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जाए, ताकि बिहार और बिहार के लोगों का भविष्य बेहतर हो सके। राजश्री यादव का कल एक ट्वीट आता है सर, और ट्वीट में ये कहा जाता है कि जदयू के 17 विधायक राजद में शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह के राजनीति कौन लोग कर रहे हैं ये सबको पता है। हम लोग स्पष्टता, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं नियम और प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं। 12 तारीख को विधानसभा में जो प्रस्ताव आएगा, तो वहाँ पर हमारे माननीय सदस्य जो उपस्थित रहेंगे, वो देखने का काम करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों का मुकाबला किया जाए। और अगर अपने कारणों से सरकार के लोग, चूँकि ये इतना न पलट रहे हैं कि अब उनके जो विधायक हैं, उनके साथ वाले जो लोग हैं, वो भी इनके कार्यों से और इनके कारणों से कहीं ना कहीं अपने आप को परेशानी महसूस कर रहे हैं। और उनको भी पता है कि उनको किस किस तरह से लोग उपाधि दे रहे हैं जो उनके साथ विधायक हैं। तो वो अपने आप को बचाने के लिए अगर कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो वो फ्लोर के अंदर देखा जाएगा कि क्या परिस्थिति और क्या स्थिति आती है। उसी हिसाब से हमारी पार्टी के नेता वहाँ पर फैसला लेंगे। और जो फ्लोर के सामने मामला होता है उसको बाहर नहीं बताया जाता है। अब बाहर का ये चीज़ भी नहीं है। ये परिस्थिति जब वहाँ पर सामने आएगी तो उसी हिसाब से सरकार क्या करना चाह रही है। सरकार, क्योंकि प्रस्ताव तो सरकार को लेना है विश्वास का, तो अब सरकार के स्तर से उनके विधायक उनके प्रस्ताव के साथ खड़े रहते हैं नहीं रहते हैं, ये सब वो देखने का काम करेंगे जो प्रस्ताव लाए। हम तो इतना ही जानते हैं कि विपक्ष का काम है लोकतंत्र और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बेहतर व्यवस्था हो सकता है उसको हम जनता के बीच में प्रस्तुत करें, और जनता को बताने का काम करें कि किन किन कारणों से सरकार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की, जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आई। आपको क्या लगता है? आप भी बहुत स्पष्ट इस बात पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि जो भी होगा वहीं पे होगा। तो क्या सच में हम मान लें कि ये बातचीत चल रही है आपस में? देखिए, ये बातचीत का मामला नहीं है। हाँ।
ये कहीं ना कहीं जो उनके कारण हैं उनका मामला है। तो वो कारण अगर उनके विधायकों को समझ में आएगा तो वो विधायक उस समय जो तत्क्षण फैसला लेते हैं उसी हिसाब से कार्रवाई होती है, उसी हिसाब से एक्शन होता है। और ये सदन के पटल का मामला है तो स्पष्टता उसी समय सब कुछ सामने आ जाएगा। 12 तारीख का इंतजार कीजिए। चलिए, तो अभी सुन रहे थे आप आरजेडी के प्रवक्ता को, इन्होंने साफ शब्दों में कहते हुए दिखाई दिए कि जो भी होगा वो फ्लोर टेस्ट के दिन होगा और उसी वक्त सदन में ही पता चल पाएगा कौन विधायक किनके साथ है। और अगर सरकार को बहुमत आती है तो हम विपक्ष में होंगे, यदि जो भी होगा वो सबके सामने होगा। बात जब विधानसभा स्पीकर की आई तो इन्होंने भी लोकतांत्रिक तरीके की बात कह दी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी होगा वो उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं, आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।